हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, सबसे मिलना हो जाएगा। दूसरा, एक पिकनिक भी हमारी हो जाएगी। और प्लस योगा, जो जैसे योगाचार्य जो ने अभी हमें कराया, फ्रेश किया हमें। और एक यहाँ की विजिट का था जी, जो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, ताकि हम कुछ नया सीख सके इस वेलनेस सेंटर से। कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है और कैसे पेशेंट संभाले जा रहे हैं, क्या इलाज है इनके पास, ऐसा कुछ हम सीखने जाएंगे तो हमारे सारे ही मकसद यहाँ पर पूरे होंगे। वेलनेस सेंटर किस लिए बनाए जाते हैं? हम सारे यहाँ पर सेवा भावना से ही बैठे हैं। कोई किसी तरीके से, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और सभी अपने अपने रास्ते से सेवा कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा सेवा का ये है कि सबकी, हम चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो जो भी हमारे पास आता है, हमें एक डॉक्टर होने के नाते वो कुछ समझता है कि हम, आपको पता है कि भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर। तो जो भी हमारे पास विश्वास के साथ आता है उसकी हम तहे दिल से सेवा कर सके, चाहे वो मालिश हो, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हम उसमें कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसे के मतलब से हम सेवा नहीं कर रहे, हम तहे दिल से उनको एक भगवान का एक फरिश्ता समझ के उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरा मानना है कि हम जैसा जो भी काम हम सेवा भावना से करें वो परमात्मा का रूप समझकर करें जी। थैंक यू। हम लोगों के लिए भी और जो हमारे पास जब हम नेचुरोपैथी करके लोगों को ट्रीट करें उनके लिए भी। एक कविता थी, एक बूंद। अब इसमें आप देखेंगे, एक बूंद से हम अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को भी कर सकते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। यहां बादलों की गोद है अपना परिवार, जिसका सुख छोड़कर आप भी आए हैं, और बूंद है हम लोग या हमारे पेशेंट्स। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वह यही जी में लगी, आह घर छोड़कर मैं ये क्यों कढ़ी। हम भी सोच रहे हैं कि क्यों बिस्तर छोड़कर आए। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल पर, चूं पड़ूंगी गिर अंगारे पर किसी, जल पड़ूंगी या कमल के फूल पर। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं अक्सर झिझकते सोचते, जबकि उनको सुबह 5:30 बजे छोड़ना पड़ता है घर, लेकिन घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर, कुछ और ही देता है घर। सो यही मेरी विश है आप लोगों के लिए भी, और आपको, आपके थ्रू जो लोग आरोग्य को प्राप्त करेंगे उनके लिए भी, कि उनका वही हाल हो जो उस बूंद का हुआ, वो मोती बनी। हम यहां आके मोती बने, वो भी मोती बने। कोई योग की बात नहीं करूंगा, कोई अपने सिलेबस की बात नहीं करूंगा, वचन से बताऊं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हम एनडीवीआई के कुछ छात्र भी हैं जो नेचुरोपैथी और योगा का डिप्लोमा, कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का है, और कुछ लोग कर चुके हैं। तो हमें यहाँ आप सभी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ, तो इसके लिए यहाँ के आयोजकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसमें केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि पतंजलि जो ऋषि थे उन्होंने अष्टांग योगा का एक 8 लिम्स ऑफ योगा कहा था। तो योगा केवल जो हम यहां कर रहे हैं, जैसे अभी सरबजीत मैडम ने कहा कि सेवा भाव, तो सेवा भाव कैसे आएगा? तो वो अष्टांग योगा में अगर आप देखें, सबसे पहला जो है वो है यमा। यमा यानी कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अक्सर हम डिस्टर्ब रहते हैं ना, इसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, वगैरह वगैरह, तो उस पर किस प्रकार से काबू करना, और उसके लिए लगातार हम ये जो क्रियाएं हैं ये करें। उसके बाद सेकंड पार्ट है नियम,
यानी कि जो भी हमने नियम बनाया है, ये करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, इससे दूर रहना है, जो भी बुरे कर्म है इनसे दूर रहना है, तो नियम बनाए। तीसरा पार्ट है आसन। अब आसन में हम यहां बैठे हैं, हम जो योग क्रियाएं कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? ये सूक्ष्म क्रियाएं। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, तब क्या आएगा? आसन के बाद क्या आएगा? प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होगा? वो श्वास की क्रियाएं। अब जब आसन सूक्ष्म क्रियाएं और प्राण क्रियाएं जब ये इकट्ठी करते हैं, हम कहते हैं ना श्वास छोड़िए और मूवमेंट कीजिए, तो वहां आएगा प्रत्याहारा, है ना? यहां से हमारी कंसंट्रेशन का लेवल शुरू होएगा, जिसमें हम धारणा में जाएंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखेंगे, कंसंट्रेशन बाहर की चीजों से बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएंगे, फिर ध्यान की तरफ जाएंगे, है ना? तो मेडिटेशन एब्जॉर्ब करना सीखेंगे, और लास्ट में समाधि। तो कहने का मतलब है कि जब हम समाधि में जाएंगे तो हम वो ईश्वर से मिल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल रूप से कहां से स्टार्ट हुए हम? कंट्रोल ऑफ सेल्फ, डू नॉट गेट डिस्टर्ब फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड डिसिप्लिन, एंड देन दिस प्राण एंड सूक्ष्म क्रिया। तो अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचते जाएंगे, और जैसे जैसे मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचेंगे तब हमारा मन करेगा कि जो सरबजीत मैडम ने कहा कि सेवा भाव से काम करें, किसी चीज में हमारी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सेल्फलेस सर्विस हमारी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा यहां पर ये आयोजन है, और आशा करते हैं कि हम इसमें आगे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाए, ऐसा हमें मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन दिया था मैंने आपको, अब आप समझ ही गए होंगे। योग नहीं होगा, आप अपनी जीन्स वगैरह पहन के आए, थोड़ा सा हो गया। पढ़ाई की बात नहीं होगी, वो अभी डॉक्टर साहब ने कर दी, अष्टांग योग। तो मैं तो अपने वचन से बंधा हूं, और क्षमा प्रार्थी हूं कि ये थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ा। मैं इन चीजों से हट के बात करूंगा। मैं आपको ले चलूंगा जब हम लोग स्टूडेंट्स थे।